in KBROX percentage by weight of bromine is 52.92%. Then find the value of X. फॉर्मूला पूछा जा रहा है, अभी हमने परसेंटेज बाय वेट कराया आपको, उसी तरह का सवाल है ये। देखिए KBROX का मोलिकुलर फॉर्मूला से हम लोग मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। 39 प्लस ब्रोमीन का होता है 80 एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू एक्स, कितना हो गया 119 प्लस 16x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परसेंटेज बाय वेट ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू दिया गया है 52.92। अब अगर हम इसमें परसेंटेज बाय वेट लिखे तो हम एक मोल लेके चलते हैं, तो टोटल वेट अगर हम 119 प्लस 16x लें तो इसमें ब्रोमीन का वेट कितना है 80 इंटू 100 बराबर 52.92। आप कैलकुलेशन करोगे 8000 डिवाइड बाय 52.92 माइनस 119 डिवाइड बाय 16, डायरेक्ट कैलकुलेशन हमने किया। आप करोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे, इधर लाओगे, सब आएगा इस तरह से। x का वैल्यू आ जाएगा 2 के अगर करीब भी आ रहा है तो इसको 2 ही लोगे, क्योंकि जनरली x का वैल्यू इंटीग्रल होना चाहिए। देखिए एक और भी बात है, कभी कभी फॉर्मूला में जो है इंटीग्रल की बजाय वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकता है। उसका कारण होता है नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड, जो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि एक इंटीजर ही आना चाहिए, लेकिन बात अगर आइडियल कंपाउंड की है तो हम लोग एक्स को इंटीजर ही लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग एक ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इफ करते हैं, फाइंड द वेट ऑफ Al2O3 that contains same number of ions as there are number of ions present in 245 ग्राम ऑफ MgCl2। दो 245 ग्राम ऑफ MgCl2 में जितना आयन है उतना ही आयन कितने वेट ऑफ Al2O3 में हो। मतलब सबसे पहले हम नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला देखते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, आप साफ समझ सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और इनटू क्या होगा, पर मॉलिक्यूल में कितना आयन, नंबर ऑफ आयन पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर हम इन MgCl2 करते हैं, 245 ग्राम ऑफ MgCl2, नंबर ऑफ आयंस क्या है, क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सब लोग जान रहे हो, क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 71 प्लस मैग्नीशियम का 24, 71 प्लस 24 95 इंटू एवोगाड्रो नंबर, वेट बाय मोलर वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल। कितना दिख रहा है आपको, एक मॉलिक्यूल ऑफ MgCl2 में कितना आयन दिख रहा है, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, 3। ये समझ में आया। ठीक है, लेट W ग्राम ऑफ
Al2O3 has same number of ion। तो अब यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पे नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर वही वेट बाय मोलर वेट। एल्युमिनियम का 27 इंटू 2 54 और 54 और 6 इंटू 3 48, 54 और 48 कितना होगा 102 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू पर मोलिकुल ऑफ Al2O3 कितना है, 2 आयन एल्युमिनियम का और 3 आयन ऑक्सीजन का, तो 5। और ये कह रहा है बराबर होना चाहिए 245 ग्राम में जितना आयन है उसके बराबर। तो क्या हम इसको रिलेट कर दें, 245 डिवाइड बाय 95 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 3, एवोगाड्रो नंबर कैंसिल, W इज इक्वल टू निकल गया 245 इंटू 3 इंटू 102 डिवाइड बाई 95 इंटू 5 ग्राम। तो इतना ग्राम ऑफ Al2O3 में उतना ही आयन होगा जितना कि 245 ग्राम ऑफ MgCl2 में। समझ में आया? तो ये सवाल है। ये जैसे नंबर ऑफ एटम था वैसे ही नंबर ऑफ आयन निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ एटम निकाले थे नंबर ऑफ मोलिकुल इंटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम पर मोलिकुल, तो आयन भी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, a gas with weight 11.2 gram has volume of 11.2 liter at NTP। एक गैस है जिसका वेट इतना है और उसका वॉल्यूम 11.2 लीटर एट NTP। फाइंड द vapor density of गैस, गैस का वेपर डेंसिटी बताइए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, एक होता है वेट डिवाइड बाय मोलर वेट, किसी के लिए सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए वैलिड है, और वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, ये भी सबके लिए वैलिड है, मोलर वॉल्यूम वैलिड तो सबके लिए है, लेकिन ज्यादातर यूज करते हैं इसको गैस के लिए, बिकॉज गैस का मोलर वॉल्यूम एनटीपी पे पता है। वेट दिया गया है 11.2 ग्राम, मोलर वेट हम निकाल लेते हैं, क्योंकि वेपर डेंसिटी तभी निकलेगा जब मोलर वेट निकलेगा गैस का। ये हो गया 11.2 लीटर और डिवाइड बाय 22.4 लीटर, कैंसिल हुआ, और आप मोलर वेट समझ सकते हो कितना होगा, मोलर वेट आ गया 22.4 ग्राम। मोलर वेट इतना है तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे, मोलर वेट डिवाइड बाय 2, 22.4 डिवाइड बाय 2 मतलब 11.2, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा 11.2 होगा। समझ आया? हमको वेट दिया था, वॉल्यूम दिया था, वेट और वॉल्यूम को रिलेट करके, चूंकि मोलर वॉल्यूम एनटीपी पे पता है गैस का, हमने मोलर वेट निकाला, फिर हमने फॉर्मूला यूज किया वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर वेट बाय 2, तो 22.4 डिवाइड बाय 2 हुआ 11.2 आया। ये निकलेस होगा क्योंकि ये ग्राम में होता है और ये भी ग्राम में होता है, इसलिए निकलेस होगा। क्वेश्चन नंबर 19, a mixture of NO2 and N2O4
has vapor density (38.3). Find the weight of NO2 in 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। अगर हम 100 ग्राम मिक्सचर का कंसीडर करें तो कितना वेट होगा NO2 का? सवाल समझ में आ रहा है? मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। अब देखिए, मिक्सचर का वेपर डेंसिटी देने का मतलब है मिक्सचर का मोलर वेट दिया हुआ है। कैसे? वेपर डेंसिटी मिक्सचर का है हमारा कितना? 38.3। तो मोलर वेट ऑफ मिक्सचर हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। 2 इंटू वेपर डेंसिटी मतलब 2 इंटू 38.3 मतलब 76.6 ग्राम। मास ऑफ मिक्सचर दिया गया है कितना? 100 ग्राम। अब हम मान लेते हैं लेट मास ऑफ NO2 x ग्राम, देन मास ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा? 100 माइनस x ग्राम। ठीक है। अब सब लोग जानते होंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4। मिक्सचर का मोल इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल के जोड़ के बराबर होता है। तो हम लोग करते हैं मिक्सचर का मोल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NO2, मास ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2O4। ठीक है। अब इसको देखिए हम आगे ये कर लेते हैं। तो हम लोग अब हमारे पास साफ साफ है, सबका दिया हुआ है क्या क्या मोलर मास है क्या है। तो हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं। क्या होगा? 76.6 मास दिया हुआ है कितना? 100, नॉट 76.6, 100 डिवाइड बाय 76.6 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय इसका मोलर वेट 46 और प्लस 100 माइनस x डिवाइड बाय 92। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या होगा? 100 बाई 76.6 इज इक्वल टू, आप एलसीएम लोगे तो आएगा 92, आ गया 2x प्लस 100 माइनस x, मतलब 100 प्लस x डिवाइड बाई 92। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 9200 इज इक्वल टू 7660 और प्लस 76.6x। अगर आप 76.6x इज इक्वल टू रखते हो तो आपका आएगा 9200 और माइनस 7660। कैलकुलेशन अगर आप करते हो आगे, तो आपका वैल्यू आएगा कितना? वैल्यू आएगा 0, आपका वैल्यू आएगा 4, आपका वैल्यू आएगा 5, आपका वैल्यू आएगा 1। x इक्वल टू आप करोगे 1440 डिवाइड बाई 76.6 ग्राम। यही होगा आपका वेट ऑफ NO2 इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। stainless steel ball, stainless steel spherical ball has radius 0.1 इंच। आपको बता दें 1 इंच इज इक्वल टू कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर।
Yes, stainless steel spherical ball has radius 0.1 inch. 1 inch is equal to 2.54 centimeter. ठीक है? If steel has 85.6% by weight of iron, then find the number of iron atom in one ball. डेंसिटी ऑफ स्टील दिया हुआ है 12.56 ग्राम पर सीसी। आई थिंक 12.32 पॉइंट आर्बिट्रेरी हमने सेट कर दिया, हो सकता है वैल्यू कुछ और भी होता हो। एनीवे, तो देखिए रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल दिया गया है कितना? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल दिया गया है 0.1 इंच, मतलब 0.254 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल निकल गया कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। आप कैलकुलेशन करोगे, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। 0.254 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉल दिया हुआ है कितना है? 32.56 ग्राम पर सीसी। तो मास ऑफ बॉल जो हो गया वो कितना हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब 4/3 पाई 0.254 का होल क्यूब और इंटू 32.56 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मास ऑफ बॉल तो निकल गया कि दिस वन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 32.56 ग्राम, मास निकल गया। अब देखो तो हमें किसका नंबर निकालना? आयरन आइटम का। तो हम मास ऑफ आयरन आइटम निकाल सकते हैं। अब दिया हुआ है 85.6% ऑफ मास ऑफ स्टील, तो हम लिखते हैं 85.6 डिवाइड बाय 100 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 0.254 का होल क्यूब इंटू 32.56 ग्राम। अब जब मास ऑफ स्टील निकल गया तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो क्या? नंबर ऑफ आयरन एटम। नंबर ऑफ आयरन एटम आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? मास पता है तो हम आसानी से आयरन एटम निकाल सकते हैं। मास ऑफ आयरन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ आयरन, मोलर मास ऑफ आयरन इंटू एवोगाड्रो नंबर। मास ऑफ आयरन दिया हुआ है कितना? 85.6 डिवाइड बाय 100 इंटू, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, 4/3 पाई 0.254 का होल क्यूब इंटू 32.56 डिवाइड बाय 56 और इंटू क्या? एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 20। इतना ही नंबर ऑफ आयरन एटम होगा। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग सब्जेक्टिव प्रॉब्लम मोल कंसेप्ट का खत्म कर रहे हैं। लेवल 1